यार जिला के आजमनगर प्रखंड के दीरा में अभी मैं खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं ये नदी है और हर बार बाढ़ आता है। बाढ़ एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जब बाढ़ सीमा तोड़ करके अमर्यादित हो जाता है तब वो एक बाढ़ कहलाता है। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ का किसान का जमीन कट रहा है। ये जमीन हम यहाँ परसों आए थे वहाँ था। कम से कम परसों से लेकर के आज तक ये 2 दिन के अंदर किसान का जमीन कम से कम 200 बीघा जमीन इसी नदी में समा गया। और हम लोग इससे पहले भी पूर्व में कई बार कंप्लेन कर चुके हैं। जिला मुख्य अभियंता को भी कंप्लेन कर चुके हैं, कार्यपालक अभियंता को, सहायक अभियंता को किए। अब तक इसको रोकने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। लगातार हम लोग कंप्लेन कर रहे हैं और किसान की जमीन कट रहा है, किसान रो रहा है, किसान अभी दहशत का माहौल में है। आप देख सकते हैं कितना रफ्तार से करंट है जो यहाँ खेती योग्य भूमि को कट रहा। अब यहाँ किसान अपने मुंह से अपनी दर्द को बयां करेगा। अब सुन लीजिए, आपका कितना भूमि था यहाँ? मेरा लगभग 6 बीघा जमीन था। ये पूरा का पूरा आधा लगभग खत्म हो चुका है। इसके अलावा आपका कोई जमीन है? और कोई भी जमीन नहीं था, यही मेरा जमीन था। इसी से आपका भरण पोषण होता था जी। तो इसको अगर कट गया तो इसके अलावा आपके पास आप कोई विकल्प? कुछ भी विकल्प नहीं है मजदूरी के अलावा कोई विकल्प नहीं। आप अपने आंखों में काजल लगा करके देख लीजिए। आप हर बार मंचों से वादे और दावे किए हैं पलायन रोकने के लिए। अगर इस तरह से भूमि कटेगा तो आप पलायन रोकने का कौन सा भी मुद्दा बनाइएगा? कैसे पलायन आप रोकिएगा? आप दूसरा किसान का भी अपने मुंह से अपनी दर्द को बयां करेगा। सुन लीजिए, कितना भूमि था आपका? 3-4 बीघा। इसके अलावा कोई भूमि है? कोई भूमि नहीं है। इसके अलावा खाने पीने का अगर ये कट गया तो कैसे आपका खाना पीना चलेगा? मजदूरी करके खाना पड़ेगा। मजदूरी करके खाना पड़ेगा। आप अपने विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं? कुछ सरकार जो उन लोग को मदद किया जाए। सरकार से मदद का उम्मीद है आपको? हाँ। क्या लगता है आपको सरकार मदद करेगा? जरूर करेगा। आपको अब भी आशा है? हाँ। हर बार इसका जमीन कटा है लेकिन सरकार पर आम लोगों का, आम जनमानस का उम्मीद सरकार पर है, लेकिन सरकार हमेशा वादा खिलाफी काम किया है। आप यहाँ आए किस लिए आए हैं? देखने के लिए आए थे कि हमारे भाई लोगों की ज़मीन जो है नदी में जो है कटता चला जा रहा है। बहुत सारी ज़मीन अभी मेरे सामने जो है आप देख पा रहे हैं, जैसा कि एक बड़ी स्पीड से जो है ज़मीन कट रहा है, जिसकी वजह से लोगों का जो है बीघा का बीघा ज़मीन जो है पानी पर बेबस हो गया है। और इसके लिए सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। अगर ना उठाया जाए तो पूरी ज़मीन जो है जमींदोज़ हो जाएगी और इसके लिए सारे किसान जो है प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं आप? प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन जो है इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए ताकि किसानों का भला हो जाए। प्रशासन सरकार से क्या उम्मीद है आपको? सरकार से उम्मीद है कि इसका मुआवजा दिया जाए। सरकार से बहुत ही अनुरोध है कि इसका जल्दी से जल्दी जो है मुआवजा सारे किसानों को जिनकी जितनी ज़मीन कटी है उनका मुआवजा दिया जाए। हर बार चुनाव में आकर के सरकार तो मंचों से दावे वादे करते हैं कि पलायन रोकने के लिए हम एक ठोस कदम उठा रहे हैं और इस रास्ते में हम काम कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है? इलेक्शन के मौके में ही जो है ये सब जुमला है, सिर्फ बातें कर चला जाते हैं लेकिन काम के लिहाज से कुछ नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि अपने सत्ता में आसीन रहने के लिए इस सब बातें किया जाता है? बिल्कुल यही है कि सत्ता में काबिज रहने के लिए सारी बातें जो है एक जुमला करके जो है चला जाते हैं और काम के नाम से कुछ भी नहीं है। आप सुन लिए किसान अपने दर्द को किस तरह बयां किया है। आप देख सकते हैं यहाँ की भूमि खेती योग्य भूमि है, लगातार यहाँ कट रहा है। सरकार के द्वारा यहाँ कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता है। जिला मुख्य अभियंता से भी हम बात की है, उसने भी बोला कि वरीय पदाधिकारी को हम लिखित आवेदन देंगे, इसके बाद इसके लिए कोई कदम उठाया जाएगा। अगर जो आदेश होगा हम करेंगे।